एक सेठ था, दुकान पे बैठा था किराने की, तराजू में कुछ तौल रहा था। अचानक यमराज आ गए। यमराज ने कहा, सेठ, नजरें उठा इधर देख। सेठ के तो होश उड़ गए। अरे तुम यहां कहां? आज तो मार्केट डे है, तुम यहाँ इतने हजारों मेरे ग्राहक खड़े। अरे यमराज भाई, साइड थोड़ा सा है क्या? साइड साइड। सेठ के पसीने पसीने हो गए, सांस रुक गई, माल हाथ में, तराजू नीचे। सेठ ने कहा, तुम कैसे आ गए इतने जल्दी? अरे यमराज ने कहा, घबरा मत, तू पागल, घबरा क्यों रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा? अरे आओ बैठो। नहीं ले जाओगे ना? बोले नहीं। अरे सेठ ने कहा, फिर तो मोस्ट वेलकम, पधारिए, क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम, क्या लोगे? किसको याद आ रही चाय की? और पी लो, पर्यूषण आने वाले बंद हो जाएगी। क्या लोगे आप? ठंडा, गरम, चाय, कॉफी? देखो यमराज ने कहा, तू इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, देख मैं क्या लेता हूं वो तुझे भी पता है। ना मैं चाय पीता ना कॉफी पीता, मैं तो जिंदगी पीता हूं लोगों की। तो तू ज्यादा बकबक मत कर, मेरा मूड सरकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अरे अरे नहीं, सॉरी सॉरी, बैठिए यमराज जी, बैठिए, सब ग्राहकों का हटिया। आज यमराज बैठेंगे यहाँ पर। सारे ग्राहकों ने सुना यमराज साहब भाग गए, अपना अपना बैग लेके, थैला लेके, बोले मरे यहाँ तो। सेठ ने कहा, बोलो यमराज क्या सेवा? बोले सेवा नहीं, देख यार यमराज, मेरी जिंदगी से मैं परेशान हो गया। बोले क्यों? मैं जहां जाता हूं, बोले लोगों उदासी हो जाती है, मातम बन जाता है, जहां भी जाओ लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। सेठ ने कहा, पसंद तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, अब सामने ही खड़ा है, क्या बोले तेरे, मेरे भी अंदर यही चल रहा कि तू कभी यहां से खिसक जा। यमराज ने कहा, एक काम करो सेठ, मेरा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अरे यमराज से दोस्ती, सांस तो चढ़ी जा रही है। यमराज ने कहा, दिल धक धक मत कर, मेरे बिना दिल का कुछ नहीं होना। कितने भी जे डॉक्टर के पास चले जाओ, कितना भी ओपन हार्ट सर्जरी हो, यदि मैं आ गया तो वेंटिलेटर पड़ा रह जाएगा, ध्यान रखना। मेरे से दोस्ती कर लो। बोले दोस्ती? बोले हाँ। अब सेठ भी बनिया था, तो बनिया तो भाई मरते दम तक लाभ ही देखता है, हानि वाला मामले नहीं। बोले यार यमराज एक बात बताओ, तुमसे दोस्ती करके मुझे फायदा क्या होगा? फायदा? बोले हाँ। यमराज ने कहा, देख आरजू खुदा से कर, बंदे से नहीं। आरजू, यमराज समझ गया कि यही कहेगा सेठ की सबको मार देना, मुझे जिंदा रखना, बनिया था। बोले मुझे फायदा क्या होगा? यमराज ने कहा, देख दोस्ती में फायदा नहीं देखा जाता, लाभ हानि नहीं देखी जाती, दोस्ती तो दोस्ती। अरे बोले फिर भी कुछ तो लाभ होना चाहिए ना आपकी दोस्ती करके। तो यमराज ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन ध्यान रख, आरजू खुदा से कर, बंदे से नहीं, और दोस्ती हमसे कर, धंधे से। मैं अपना धंधा थोड़ी छोड़ दूंगा, धंधा तो ले जाना ही है मेरा। बोले सेठ एक काम कर। बोले यार यमराज, बोले तुझे समस्या क्या है? बोले समस्या ये कि तुम कभी भी आ जाते हो, कहीं भी आ जाते हो। अब देखो आज धंधे का समय था, तुम आ गए यहाँ पर। अब यमराज ने कहा, मेरा भी तो सीजन है, क्या करूं, ठंड है, बुढ़ापा है, ठंड में ज्यादा जाते हैं बूढ़े लोग, मेरा भी सीजन है, मैं क्या करूं। जीएसटी लगा रखी है मोदी ने, छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है 13% में, ध्यान रखिए। बोले काम कर। सेठ ने कहा, कुछ तो फायदा हो तेरी दोस्ती का। सेठ ने कहा, यमराज मेरे मित्र। अरे बोले मित्र, हाथ मिला। बोले हाथ नहीं, हाथ मिला कि गया काम से? बोले हाथ बाद में, अभी बाद में, अपन पहले अपनी दोस्ती की डील कर लेते हैं। बोले क्या? बोले काम करना यमराज, तुम यार कभी भी कहीं भी धमक जाते हो,
शादी नहीं देखते, विवाह नहीं देखते, रास्ता नहीं देखते, बस नहीं देखते, ट्रेन नहीं देखते, तुम्हारा मूड बना और उठा के ले जाते हो। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम करना, अभी दोस्ती का इतना फायदा देना कि जब भी आओ चिट्ठी लिख देना कि सेठ मैं इतने दिन में आ रहा हूं, तो मैं तैयार रहूंगा व्यवस्थित। हाँ, सेठ ने कहा, यमराज ने कहा इतना कर दूंगा, तुझे चिट्ठी लिख दूंगा। बोले पक्का लिखोगे? बोले पक्का। तो यमराज ने कहा तो फिर मैं सेठ चलूं? बोले जल्दी निकलो, जाओ खाली करो मेरी दुकान। सेठ ने सोचा अब डर काहे का, अब तो चिट्ठी आएगी, जिंदगी संभाल लूंगा, और जब तक चिट्ठी नहीं आ रही ऐसे जियो, ऐसे जियो, मंदिर जाना बंद। बोली अब तो पता लगेगा, 1 महीने पहले मंदिर चला जाऊंगा, सब पाप धो लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, मर गया जिंदगी भर आलू छोड़ छोड़ के, कल से आलू के समोसे चलने दो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अंत भला सो सब, 1 महीने में मैं तो बैरागी बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, सारे पाप धो दूंगा। सेठ आलू खाने लगा, कांदा खाने लगा, बाजार का खाने लगा, ऐशो आराम करने लगा। अब तो यमराज मुझे अलर्ट कर देगा, उस समय मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। बड़े आनंद में हो गया। सेठ ने कहा जो करना है कर लो, फिर मौका मिलने वाला नहीं। ये दुनिया जितनी भोगना है भोग लो, ध्यान रखना। काल करे सो आज कर, इसको बदल दिया सेठ ने कबीर के दोहे को। सेठ ने कर दिया तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। सेठ ने कहा अब तो मौज करो, खूब खा रहा है आलू की टिक्की, बाजार पानी पूरी। कौन बोला मुंह में पानी आ रहा महाराज? खाई जा रहा है डोसे, समोसे, चाट, फरसाण। ये मराठी लोग फरसाण ही तो होता है वो, है ना? समझ गया, चौके में मिलता है मुझे रोज। विचार करिए, खाई जा रहा, दोनों हाथों से ऐश कर रहा है, माला फेरना बंद, पूजा करना बंद, जाप देना बंद, दान दक्षिणा बंद, सब अंतिम समय में कर लूंगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? समय बीता, एक दिन यमराज आ गए। खाट पे लेटा था, यमराज ने, अरे सेठ ने कहा मित्र, बोले आज धंधे पे निकला हूं, आज दोस्ती वाला काम नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले चलो। अरे बोले पागल, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चलो, ऐसे कैसे चलो? अपना वचन भूल गए? बोले मैं काय को वचन भूला, मुझे तो पूरे वचन है। अरे यमराज का चलो, ज्यादा बकवास बंद कर, इतनी मोहलत दे रहा हूं कि दोस्ती थी, नहीं तो अभी तक तो उठा के ले जाता तुझे। सेठ के तो होश उड़ गए। उसने कहा यार तुम्हारे जैसा बेईमान नहीं देखा मैंने। अरे बोले काय का बेईमान? बोले तुमने कहा था ना कि 1 महीने पहले चिट्ठी लिखूंगा। तो सेठ यमराज ने कहा मैंने तो लिखी थी। बोले नहीं लिखी है। अरे मेरे पास नहीं आई भाई, कोरियर वाले को फोन लगाओ। बोले यार 1 नहीं आई होगी, 2 नहीं, मैंने तो 4 चिट्ठी लिखी है। 4 चिट्ठी, 1 भी तो मेरे पास आई नहीं। अरे बोले भेजिए सेठ, तेरे पास पढ़ने का समय। अरे बोले यमराज एक बात बता, ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुमने चिट्ठी नहीं लिखी है, हो सकता चिट्ठी लिखी हो, एड्रेस शांति सेठ का डाल दिया हो सकता है एड्रेस गलत लिख दिया हो। बोले नहीं नहीं, एड्रेस तो बिल्कुल, हमारे यहां तो कंप्यूटर से भी तेज माइंड है, जो एड्रेस तूने दिया था वही एड्रेस। आदमी से सोचा सेठ ने, देखो यमराज देखो, मजाक मत करो, तुमने कोई चिट्ठी नहीं भेजी, प्लीज अभी 1 महीने का समय दो, मैं चलूंगा। अरे बोले मैंने 4 चिट्ठियां भेज दी। बोले 4 चिट्ठी भेजी? अरे 5वीं तो अभी अभी भेजी है, 6 दिन पहले। 5 चिट्ठियां? बोले हाँ, लेकिन सेठ तेरे पास पढ़ने का समय। पत्नी को बुलाया, अरे भगवान इधर आ।
पत्नी ने कहा क्या, क्यों चिल्ला रहे सुबह सुबह, क्यों बकबक कर रहे हो? अरे बोले सामने अब यमराज कोई दिखाई तो देते नहीं, अदृश्य खड़े सेठ को दिख रहे हैं बस। बोले एक बात बता, कोई चिट्ठी विट्ठी आई क्या? बोले तुम्हारे लक्षण इतने खराब हैं कि तुम्हें तो आतंकवादी भी चिट्ठी नहीं लिखेगा, रिश्तेदार क्या लिखेंगे, ऐसा तो तुम्हारा व्यवहार है। अरे सेठ ने कहा देख तू आज ज्यादा मुंह मत चला, शांति से बता वो चिट्ठी कहाँ है? बोले किसकी चिट्ठी? बोले यमराज की। अरे उसने सेठानी ने कहा तू सठिया गया क्या बुड्ढा, यमराज को चिट्ठी लिखता है क्या, पागल हो गया, दिमाग खराब। अरे उसने कहा देख भगवान जिंदगी मौत का सवाल है, चिट्ठी बता कहाँ है? उसने कहा देखो कोई चिट्ठी मिट्ठी नहीं, और यमराज कोई चिट्ठी लिखता है क्या? बड़े बेटे को बुला, बेटा इधर आओ। बोला पिताजी वो चिट्ठी कहाँ है? अरे बड़े लड़के ने कहा कौन की चिट्ठी भाई, अभी तक तो जितनी आए वो नोटिस ही आए हैं, चिट्ठी तो किसी की आई नहीं है। अरे उसने कहा देखो बेटा बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़ा हूं, जहां भी रखी चिट्ठी दिखाओ। बोले किसकी? अरे वो यमराज अंकल की। अरे उन्होंने कहा बुड्ढा पागल हो गया, इसको आगरा भेजो, 2-4 करंट लगेंगे, बुद्धि सही होगी इसकी। बोले यमराज अंकल बना लिया इसने उसको। बोले बुढ़ाऊ चुपचाप रहो, बकवासी, सो जाओ चुपचाप। अरे बोले तुम्हें सोने की पड़ी है, मैं उठूंगा नहीं, सो गया तो जिंदगी भर के लिए। मेरी चिट्ठी कहाँ है? बड़ा जोर जोर से रोया, मेरी चिट्ठियां। उठा, टेबल पटकी, ये पटका, ये देखा, वो देखा, पूरा घर तहस नहस कर दिया, चिट्ठी नहीं मिली। यमराज ने कहा सेठ बदहवास मत हो, चिट्ठी मैंने 5 भेजी हैं, 5 यहीं पड़ी हैं। बोले कहां पड़ी है? दिखाओ। पूरे में ढूंढ रहा, चिट्ठी कहां है? यमराज ने कहा पागल तेरे पास पढ़ने का समय है, मैंने 5 चिट्ठियां भेजी हैं और 5 यहीं रखी हैं, कहां है मेरी चिट्ठियां? तो यमराज ने कहा देख हमारे मृत्यु लोक में, यमलोक में कोई कागज की फैक्ट्री तो है नहीं भाई कि हम चिट्ठी कागज में लिखें। तो बोले मतलब क्या है? SMS कर देते मोबाइल पर, वहां बोले उस रूट की सभी लाइनें व्यस्त रखी हैं तुमने, कॉल करता हूं तुम मिस कॉल उठाते ही नहीं है। तो बोले क्या करूं, कहां है चिट्ठी? बोले देख इस धरती पर सफेद कागज पर काली स्याही से चिट्ठी लिखी जाती है, लेकिन मेरे यमलोक में काले कागज पर सफेद स्याही से चिट्ठी लिखी जाती है। अरे बोले रंग से क्या मतलब है, कागज से, मुझे तो चिट्ठी मिलना थी। बोले खड़े हो। दर्पण के सामने ले गया यमराज और कहा देख ये मेरी पहली चिट्ठी, जब मैंने तेरे काले बाल सफेद कर दिए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, लेकिन तेरे पास पढ़ने का कोई समय नहीं। काला कागज सफेद स्याही। यमराज भी सेठ भी बारामती का था, वो ऐसे थोड़ी बाज आने वाला। उसने कहा क्या यमराज तुम भी मजाक करते हो? बोले क्या? बोले आजकल बाल सफेद तो बच्चों के हो जाते हैं, तो इसका मतलब उसका नंबर आ गया। अभी कितने बैठे हैं सफेद वाले काले करा करके, हेयर ड्राई करा के बैठे हैं कई। अभी तो मैं जवान हूं, वाह हाय अजब रंग दे रहा है बुढ़ापा, अंगूर के सब मजे किशमिश में आ रहे हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। बोले काले बाल जो सफेद किए वो पहली चिट्ठी थी। यमराज ने, सेठ ने कहा चलो यमराज में एक चिट्ठी नहीं समझ पाया, दूसरी भेज देते। अरे बोले 5 भेजी है। जब मैंने तेरे बाल सफेद किए वो मेरी पहली चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरे दांत उखाड़े वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरी नजरें कमजोर की वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरी कमर तोड़ दी वो मेरी चौथी चिट्ठी थी, और जब मैंने झुर्रियां डाल दी शरीर में वो मेरी 5वीं और आखिरी चिट्ठी। 5 चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं सेठ तुझे, चल अब तेरे चलने का समय। बारामती के सेठो कितनी चिट्ठियां आ गई, आज दर्पण में जाके देख लेना कितनी कितनी चिट्ठी किसकी आ गई। किसी की तो चौथी दिखाई दे रही है,
किसी की 5वीं आ गई, समझ जाओ मेरे भाई, ध्यान रखिए, ये यमराज की चिट्ठियां बिना सूचना दिए यमराज कभी आते नहीं है। मान्यवर